हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जो कि आपका एसएसटी का टॉपिक है। सामाजिक अध्ययन, सुपर टेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड आपका ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा दोस्तों, और शेयर भी करिएगा, ताकि इस लॉकडाउन में सबको फ़ायदा मिल सके ऑनलाइन क्लासेस का। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज 69,000 में जो भर्ती का मामला था 60-65 का, उसमें 60-65 विजयी हुआ है। और न्यायालय का फैसला जो कि था बहुत ही अच्छा और सराहनीय फैसला आया है। इस खुशी में आप सभी को बधाई। जो 69,000 से रिलेटेड थे, 1 साल 1.5 साल से इस केस में फंसे हुए थे, धैर्य रखे हुए थे कि कभी तो एक रोशनी की किरण तो दिखाई ही पड़ेगी, तो वो आज वो घड़ी आ गई है, जिसमें आप सभी को बहुत बहुत बधाई दोस्तों। अगर आप 69,000 के हैं तो आपको खुशी मिली होगी। और जिन दोस्तों का अभी जो प्रोसेस है नई वैकेंसी का वो चल रहा है, मतलब अभी चलेगा नई वैकेंसी का, तो नई वैकेंसी में अपने को अच्छा बनाने का प्रयास करें और सफलता की ओर अग्रसर रहें। बहुत सारी ढेर सारी उन्हें भी बधाई, क्योंकि वो आने वाली वैकेंसी में अपना स्थान के लिए दावेदारी करेंगे। उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और वो आगे अपनी नई वैकेंसी में अपने आप को अच्छा साबित करें और सारे एग्ज़ाम को बीट करें। टेट एंड सुपर टेट, सी टेट, जो भी एग्ज़ाम टीचर वैकेंसी से रिलेटेड हैं, अच्छे से बीट करें दोस्तों। सभी को बधाई जो होने वाले हैं, और जो अभी जूनियर हैं, पीछे हैं, उनको भी बहुत बधाई आने वाली वैकेंसी के लिए कि आएगी, आपका स्थान उसमें ज़रूर से ज़रूर चयन हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आज बहुत हर्ष का दिन है, क्योंकि मैं भी 69,000 में थी। 1.5 साल से बहुत इंतज़ार किया कि कब फैसला आएगा, कब डिलीवर होगा आर्डर। जब आर्डर रिज़र्व हुआ तो डिलीवर होने का इंतज़ार था कि कब डिलीवर होगा। तो आज वो घड़ी आ गई है कि 60-65 विजयी हुआ। इसमें तो बहुत खुशी है। अब आगे की प्रक्रिया, रिज़ल्ट कब घोषित होता है और रिज़ल्ट के साथ साथ फिर मेरिट कितनी जाती है, इस पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके लिए कारगर सिद्ध हो कि कितना सेब गुणांक हो सकता है सर्वे के मुताबिक। तो दोस्तों अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। अब आपको भी पढ़ने में जोश आ रहा होगा, कुछ तो अच्छा हो रहा है इस कोरोना में, तो वैकेंसी आगे की ओर तत्पर हो गई है। और साथ ही साथ आप नई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लाइक करिए और शेयर भी करिए नई वैकेंसी में सफलता पाने के लिए, क्योंकि आपका स्थान सुनिश्चित करना मेरा उद्देश्य बन गया है। जैसे मैंने अपने एग्ज़ाम को बीट किया है, टेट, सुपर टेट, सी टेट, वैसे मैं आपका एग्ज़ाम बीट कराना चाहती हूँ। आप अगर मुझसे जुड़े हैं तो निश्चित ही आपको सफलता ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। इसमें हम थोड़ा सा गाइडलाइन दे सकते हैं किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्योंकि जो उस श्रेणी से गुजरता है तो उसे हर चीज़ पता होता है, कहाँ पे कठिनाई आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको दूर करने में अग्रसर हो सकता है, क्योंकि वो उस श्रेणी से गुजरा है। कहाँ पे उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, कहाँ पे उसको बहुत सा संघर्ष करना पड़ा है, किन चैप्टरों को ध्यान से पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये वही बता सकता है जिसने ये श्रेणी पार की हो। तो दोस्तों, तो इसलिए अनुभव भी, एक्सपीरियंस भी मांगता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सुपर टेट, टेट से क्या वो श्रेणी को पार किया है, वो गुजरा है, किस स्टेज से गुजरा है, क्या प्रॉब्लम आई थी, वो आपके साथ साझा कर सकता है। तो हम आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे कि आपको कहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, कौन से इम्पोर्टेंट हैं। तो अभी से आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। किसी ने कहा था कि मैम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का 1857 की क्रांति का वीडियो बनाइए, तो इसलिए उनकी
चॉइस को ध्यान में रखते हुए मैंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वीडियो आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम के, क्योंकि आज मुझे खुशी थी तो मैंने सोचा कुछ आपसे बातचीत हो जाए, इसलिए मैंने आपसे बातचीत की तो थोड़ा सा मन हल्का लगा। जैसे कि मान लो कभी खुशी कभी दुख होता है तो दुख में मन हल्का किया जाता है, वैसे ही खुशी में शेयर भी किया जाता है कि आज खुशी थोड़ा सा हुई कि ऐसा अच्छा जजमेंट आया जो होना चाहिए था वाकई में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चैप्टर 3 है, जो कि आपका जीएस एसएसटी का है, सामाजिक अध्ययन का टॉपिक। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, इससे रिलेटेड तथ्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए चैनल को मेरे, लाइक करिए, साथ ही साथ पसंद आए वीडियो और शेयर भी करिए दोस्तों। आपको वो कंटेंट दिया जाएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुपर टेट की दृष्टि से, सीटेट एंड टेट ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ पे ऐसा कंटेंट, भले ही प्लेटफॉर्म छोटा है, आपको अच्छे से वीडियो क्लियरिटी ना आ रही हो कुछ भी आपको, लेकिन ये लाने का प्रयास करेंगे क्लियरिटी और भी चीज़ें प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी मैं थोड़ा इसमें यूट्यूब में नए जुड़े हुई हूँ, जिससे आपको उस तरह की फैसिलिटी ना मिल पा रही होगी, लेकिन कंटेंट आपको अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों। तो देर बिना किए आपको सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही सबसे बड़ी आपकी सफलता रहेगी। तो आपको कंटेंट या चैनल के लोगो या स्टाइल को देखकर नहीं जाना, आपको कंटेंट को देखकर अच्छे से जाना है दोस्तों कि कंटेंट आपको कहां से पूरा मिल रहा है सुपर टेट का एंड टेट का। स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति। 1857 ईस्वी की क्रांति को गदर तथा सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। जो आपकी 1800 क्रांति है उसको किसके नाम से जाना जाता है? गदर तथा सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। जो 1857 की क्रांति है, क्रांति को गदर तथा सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है, कुछ इतिहासकारों ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना। जो कुछ इतिहासकार थे इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना कि यहीं से ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नींव पड़ी है, जो 1857 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट आपका 1857 ईस्वी में विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। तो आपने बहुत पढ़ा होगा, 6 क्लास में ही मिल जाता है एसएसटी में कि 1857 ईस्वी का विद्रोह का तात्कालिक कारण जो चर्बी लगे कारतूस रहते थे, जिसमें कारतूसों में गाय की चर्बी और साथ साथ सुअर के मांस या गाय की चर्बी को कारतूसों में भर दिया जाता था, जो दांत से खोले जाते थे। जो कारतूस रहते थे उन्हें दांत से खोला जाता था, उसी से ये विद्रोह प्रारंभ हुआ। इसके बारे में जब मंगल पांडे जी को पता चला तो उन्होंने प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा किया गया। सबसे पहले इन चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग की जानकारी किसे मिली? मंगल पांडे को। तो इन्होंने सोचा ये गाय तो हमारी माता है, तो इसे कारतूस में भरकर दांत से खोलने को क्यों इनके मांस को कहा जा रहा है। तो इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया कि ऐसा करना तो गलत है। अंग्रेजों के साथ ये सैनिक में भर्ती थे, लेकिन इसका विद्रोह उन्होंने प्रारंभ करना शुरू कर दिया। तो कहाँ से शुरुआत मंगल पांडे ने की? प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी। कहाँ से? प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा किया गया। जो पहला विद्रोह था बैरकपुर छावनी मंगल पांडे द्वारा किया गया। ब्रिटिश सांसद डिज़रायली ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। जो ब्रिटिश सांसद थी डिज़रायली, तो उसे 1857 की जो प्रथम विद्रोह था उसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। किसने? डिज़रायली ने। ब्रिटिश सांसद डिज़रायली ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। नेक्स्ट वीडी सावरकर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। तो ये संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रखना है कि ब्रिटिश सांसद डिज़राइल ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा और वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को क्या कहा? सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा। सुनियोजित
सुंदर नियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। और आपको एक्सरसाइज के सहित आपको टॉपिक दिए जा रहे हैं। टॉपिक के बाद आपको पूरे कंप्लीट चैप्टर की एक्सरसाइज प्रोवाइड की जा रही है दोस्तों। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि आपको पहले चैप्टर पूरा अच्छे से समझाया जाए, उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी आपको 100 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन की कराई जाए, जिससे आपको पता चल सके किस टाइप की क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड सुपर टेट में। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो, तो इसकी बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्रांति के कारण। तो 1857 की क्रांति के कारण क्या थे? लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। तो जो लॉर्ड डलहौजी थे वो राज्य हड़प नीति अपनाना चाहते थे, राज्य को हड़पना, और लॉर्ड वेलेजी की सहायक संधि। तो लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, राज्यों को हड़पने की नीति, और लॉर्ड वेलेजी की सहायक संधि की महत्वपूर्ण भूमिका थी इस क्रांति के कारण में, एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट, ईसाई धर्म के प्रचार ने भारतीयों के असंतोष को उभारा। जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे ब्रिटिश, उसके असंतोष को उभार दिया, ये भी दूसरा कारण था। तीसरा कारण था विद्रोह के सैन्य कारण थे। जो सैनिक कारण थे, गाय या सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस देना। जो मंगल पांडे का अभी बताया है कि गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस को दांतों से खोलना था, ये भी एक विद्रोह का प्रमुख कारण था। पदोन्नत से वंचित रखना, जो सैनिक थे उनके पदोन्नत को वंचित रखते थे ब्रिटिश, तो ये भी एक कारण था। भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए भेजा। जितनी भारत की सीमाएं थे उनसे बाहर युद्ध के लिए भेजा गया, ये भी एक कारण था। समुद्र पार का भत्ता न देना, अनेक कारण थे। जितने भी समुद्र पार करते थे यात्रा, उनको भत्ता न देना, ये भी एक कारण था। क्रांति का आरंभ। क्रांति का आरंभ 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया। क्रांति का आरंभ कहां से हुआ? तो क्रांति का आरंभ हुआ 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया। 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया, और फिर 10 मई 1857 मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह किया। सबसे पहला क्रांति का आरंभ माना जाए तो 29 मार्च 1857 क्रांति का पहला 1857 की क्रांति का पहला आरंभ 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया। कहां पे किया? बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया। कब, किस डेट को? 29 मार्च 1857 को किया। 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा। 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ। पहला आरंभ हुआ 1857 की क्रांति का बैरकपुर छावनी में, दूसरा मेरठ में हुआ। डेट 10 मई 1857। कब हुआ? 10 मई 1857। नेक्स्ट पॉइंट, मेरठ से विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली की ओर मार्च 11 मई 1857। पहले 29 मार्च को हुआ, फिर 10 मई को हुआ मेरठ में, 29 मार्च को हुआ बैरकपुर में, 10 मई को मेरठ में। 11 मई 1857 में बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया गया। मेरठ से विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली की ओर मार्च कर 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह कब घोषित किया गया? तो 11 मई 1857। बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह कब घोषित किया गया? 11 मई 1857 को। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो जो दिल्ली के सैनिक थे उनका नेतृत्व बख्त खां ने किया। दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व बख्त खां ने किया। किसने किया? बख्त खां ने किया। किसने किया? बख्त खां ने दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व किया। नेक्स्ट आपका आता है 1857 ईस्वी का विद्रोह का एक नज़र देखते हैं, जिसमें कौन कौन कहां से प्रतिनिधित्व किया था। तो दिल्ली के केंद्र से बहादुर शाह जफर और बख्त खां ने विद्रोही नेता थे। विद्रोह का दिन 11 मई 1857 हुआ।
विद्रोह किसने किया? बहादुर शाह। दिल्ली से किसने किया? इससे भी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो ये आपको लर्न करना होगा किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने 11 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का दिन रखा। फिर कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, कानपुर से किसने? नाना साहब और तात्या टोपे ने 5 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह रखा। तो ये भी कानपुर का बहुत इंपॉर्टेंट है। कानपुर का किसने? नाना साहब तात्या टोपे ने 5 जून 1857 ईस्वी विद्रोह का दिन रखा। नेक्स्ट लखनऊ से, आपका लखनऊ से किसने रखा? बेगम, ये तो लर्न रहेगा, लखनऊ बहुत आसान है। बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर ने लखनऊ से प्रतिनिधित्व किया विद्रोही नेता के रूप में 4 जून 1857 में। कानपुर 5 जून, लखनऊ 4 जून। नेक्स्ट झांसी से किसने रखा था विद्रोही नेता? तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। कब रखी? 4 जून 1857 ईस्वी में। लखनऊ और झांसी में डेट एक ही है, सेम है। लखनऊ में भी 4 जून 1857, झांसी में 4 जून 1857। लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिरंजिस कादिर, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट आपका जगदीशपुर, जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह ने रखा। जगदीशपुर से कुंवर सिंह, अमर सिंह ने 12 जून 1857। कब रखा? 12 जून 1857। तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह, अमर सिंह 12 जून 1857। फैजाबाद से किसने प्रतिनिधित्व किया विद्रोही नेता के रूप में? मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला ने किया। कब किया? किस डेट को? जून 1857। डेट फिक्स नहीं थी, जून 1857 ईस्वी। इलाहाबाद से किसने किया? इलाहाबाद से लियाकत अली, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इलाहाबाद से विद्रोही नेता में 1857 में कौन थे? लियाकत अली। कब? जून 1857। इसमें भी डेट कंफर्म नहीं है। बरेली से खान बहादुर, बरेली से किसने किया विद्रोही नेता के रूप में? खान बहादुर। कब? जून 1857 ईस्वी में। इसमें भी डेट क्लियर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आपके 1857 ईस्वी के विद्रोह में पंजाब, राजपुताना, पटियाला, जींद, हैदराबाद और आपके मद्रास के शासकों ने हिस्सा नहीं लिया। तो ये 1857 ईस्वी में किसने हिस्सा नहीं लिया, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह में किसने हिस्सा नहीं लिया? तो पहला राज्य आपका पंजाब, दूसरा राजपुताना, तीसरा पटियाला, जिंद और हैदराबाद, मद्रास, इन शासकों ने हिस्सा नहीं लिया। नेक्स्ट तात्या टोपे, इनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग को मारवाड़ के देशद्रोही राजा मान सिंह की मुखबरी पर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। जो मारवाड़ के देशद्रोही राजा, देश के प्रति गद्दारी करते थे, देशद्रोही राजा मान सिंह की मुखबरी पर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। किसको? तात्या टोपे जी को। नेक्स्ट आपका 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल, तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के विद्रोह के समय। नेक्स्ट आपका 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मौलवी अहमदुल्ला को ढंगा शाह या ढोल बजाने वाला मौलवी कहा जाता था। जब 1857 ईस्वी के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मौलवी अहमदुल्ला, उनका मौलवी का क्या नाम था? अहमदुल्ला को डंका शाह या ढोल बजाने वाला मौलवी कहा जाता है। हेनरी लॉरेंस के द्वारा इन्हें पराजित किया गया था। किसने इन्हें पराजित किया था? हेनरी लॉरेंस के द्वारा इन्हें पराजित किया गया था। तो आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका आते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। आप राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
भारत का राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट होता है। भारत की स्वतंत्रता हेतु लक्षित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक विश्व के सबसे बड़े व सफल आंदोलन में से एक है। जो राष्ट्रीय आंदोलन किए गए सफल आंदोलनों में से एक है। नील आंदोलन, नील आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। ब्रिटिश नील उत्पादकों के उत्पीड़न से परेशान बंगाल तथा बिहार के किसानों ने नील आंदोलन आरंभ किया। किसने नील आंदोलन आरंभ किया? जो ब्रिटिश नील उत्पादकों से, जो नील की खेती करते थे ब्रिटिश, तो उनके उत्पीड़न से परेशान बंगाल और बिहार के किसान। किसने शुरू किया था नील आंदोलन आरंभ? बंगाल और बिहार के किसान। बंगाल और बिहार के किसान ने नील आंदोलन आरंभ किया। इस आंदोलन की शुरुआत दिगंबर तथा विष्णु, इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? दिगंबर तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में 1859 ईस्वी में बंगाल की नादिया जिले में। तो नील आंदोलन की शुरुआत बंगाल और बिहार के किसानों ने किया दिगंबर और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में। 1859 ईस्वी में बंगाल के नादिया जिले से इसका प्रारंभ हुआ। 1859 ईस्वी में बंगाल के नादिया जिले से नील आंदोलन का प्रारंभ हुआ बंगाल और बिहार के किसानों द्वारा। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में नील आंदोलन की पृष्ठभूमि में है। जो दीनबंधु मित्र के नाटक हैं वो नील दर्पण से संबंधित हैं, यानी नील आंदोलन की पृष्ठभूमि से हैं। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने अखबारों में अपने लेख द्वारा जनसभाओं के माध्यम से विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया है। किसने व्यक्त किया? हरीश चंद्र मुखर्जी जी ने, हिंदू पैट्रियाट के संपादक द्वारा। नेक्स्ट आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम द्वारा की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 ईस्वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एओ ह्यूम द्वारा की गई। बहुत ही जर्नली क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। और कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। अंग्रेज सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी थे इसमें। इसका प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 मुंबई में गोकुलदास तेजपाल ने किया। जो पहला अधिवेशन था कांग्रेस का दिसंबर में हुआ था 1885 में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। किसने किया था? गोकुलदास तेजपाल ने। किसने किया था? गोकुलदास तेजपाल ने। फिर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? संस्कृत महाविद्यालय में। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कब किया था? 1885 में। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में मुंबई में हुआ था। किस विश्वविद्यालय में? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। सदस्य कितने ने हिस्सा लिया था? 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। पहले इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। पहले इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। दादा भाई नौरोजी ने इस संस्था का नाम बदलकर कांग्रेस कर दिया। जो कांग्रेस संस्था बाद में हुई, पहले इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन था। बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम संस्था का बदलकर कांग्रेस कर दिया था। क्या कर दिया था? कांग्रेस कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के बाद अगले 20 वर्षों तक इस पर ऐसे गुट का प्रभाव था जिसे उदारवादी गुट कहा जाता था। मतलब 20 वर्षों तक कांग्रेस की स्थापना के बाद ऐसे गुटों का प्रभाव था जिसे क्या कहा जाता था? उदारवादी। स्थापना 1885 में हुई थी कांग्रेस की स्थापना। उसके 20 साल तक ऐसे गुट का प्रभाव था कि इसे उदारवादी गुट कहा जाता था। उदारवादियों
के प्रमुख नेता थे। उदारवादी नेता पूछा जाता है 1857 की 1885 में कांग्रेस की स्थापना में क्रांति के उदारवादी नेता कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। ये सब उदारवादी गुट के थे 1885 में, यानी कांग्रेस की स्थापना, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में उदारवादी नेताओं का नाम बहुत पूछा जाता है। तो कौन से? दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, महादेव गोविंद रानाडे थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, मदन मोहन मालवीय। इसका क्रम भी पूछा जा सकता है उदारवादी नेताओं का, तो आप क्रम से भी सजा सकते हैं जितने भी थे। और एक ऑप्शन दे सकता है, उदारवादी ना दे के गरमपंथी पूछ लिया जाए, तो उदारवादी या गरम दल, तो दोनों आपको लर्न होना चाहिए। मिलान को भी आता है, या आपको दे दिया गया किसी एक को, 3 गरम दल के दे दिया गया, एक उदारवादी, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक करेंगे। तो याद होना चाहिए उदारवादी दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय जी। नेक्स्ट आपका पॉइंट 1905 से 1919 ईस्वी के चरण को नवराष्ट्रवाद या गरमपंथी के उदय का काल माना जाता। जो गरम दल के नेता थे उन्हें गरमपंथियों के उदय का काल माना जाता था 1905 से 1919। 1985 से तो ये उदारवादी नेता थे। सो 1905 से 1919, 1905 से 1919, 1919 में क्या माने जाने लगा? नवराष्ट्र चरण को नवराष्ट्र माना है, यानी नया राष्ट्र या वाद कहा जाने लगा, या गरमपंथियों का उदय माना जाने लगा, या गरमपंथियों का उदय काल कहा जाने लगा। कांग्रेस के गरमपंथी नेताओं में बाल गंगाधर, गरमपंथी नेताओं में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इन्हें क्या कहा जाता है? लाल बाल पाल। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लाल बाल पाल से आप क्या समझते हैं? लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और आपका पाल से विपिन चंद्र पाल। याद रखिएगा, लाल बाल पाल। अरविंद घोष आदि प्रमुख थे। गरम दल बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। तो बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब हुई? 20 जुलाई 1905 में। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। फिर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। घोषणा की थी 20 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने, लेकिन ये प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। इस दिन संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता। इस दिन जो संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में, बंगाल का शोक के रूप में मनाया जाने लगा शोक दिवस। स्वदेशी व स्वराज्य, स्वदेशी व स्वराज्य के बारे में लाला लाजपत राय, लाल बाल से आपका हो जाएगा विपिन चंद्र, आपका बाल से क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल। और अरविंद घोष के प्रयासों के कारण, जो गरमपंथी नेता थे, उनके प्रयासों के कारण कांग्रेस ने स्वदेशी एवं स्वराज की मांग की। क्या किया? स्वदेशी एवं स्वराज की मांग रखी। 1905 ईस्वी बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता हुई थी। 1885 में किसकी अध्यक्षता हुई थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता हुई थी। प्रथम अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885। और द्वितीय आपका बनारस अधिवेशन हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले 1905। गोपाल कृष्ण गोखले 1905, गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस में स्वदेशी मांग की। यह भी पूछा जा सकता है गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता 1905 में बनारस अधिवेशन में किसकी मांग की गई थी? स्वदेशी की मांग रखी गई थी।
1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलकत्ता अधिवेशन किस सन में हुआ? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसमें किसकी मांग रखी थी? कांग्रेस की स्वराज्य की मांग रखी गई थी। स्वदेशी की मांग गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बनारस अधिवेशन में रखा और 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस से स्वराज्य की मांग रखी थी। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को बृहद रूप आगे बढ़ाया। जो स्वदेशी आंदोलन था, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के बृहद रूप को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा अच्छे से टॉपिक। आगे का टॉपिक, ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिवाइड होगा और आपको 100 क्वेश्चन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कराए जाएंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति से लेकर गांधी समझौता, पूरे सारे वो आपको कराए जाएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।